everyone. Now we will see the duration of first stage of labor. Uh, takes place approximately 14 to 16 hours and in primigravida and 8 to 10 hours in multigravida. और in हिंदी we can say सामान्य प्रसव की कुल अवधि प्राइमी ग्राविडा में 14 से 16 घंटा और मल्टी ग्राविडा में 8 से 10 घंटा होती है। हालांकि कई महिलाओं में प्रसव की कुल अवधि इससे ज़्यादा और कम भी हो सकती है, जबकि प्रसव तथा लेबर की फर्स्ट और सेकेंड स्टेज की कुल अवधि टोटल मिलाकर के लगभग 18 घंटा से भी ज़्यादा होती है। तो हम इसे लंबा प्रसव भी कहते हैं। या फिर इसके विपरीत जब प्रसव की प्रथम तथा द्वितीय अवस्था सम्मिलित अवधि 2 घंटे से कम रह जाती है तो फिर हम उसे प्रेसिपिटेटेड लेबर कहते हैं। जब ये अवधि 18 घंटों से ज़्यादा होती है तो हम उसे प्रोलॉन्ग लेबर के नाम से जानते हैं या हम उसे प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। नाउ वी नो द नॉर्मल लेबर एंड व्हाट इज़ द abnormal labor. Normal labor is otherwise known as etosia. That means in English we can say spell is EUTOCIA. And abnormal labor is dystocia, DYSTOCIA. इन नॉर्मल लेबर में क्या होता है हम देखेंगे। ये इसमें स्पॉन्टेनियस ही नॉर्मल लेबर इटोसिया में स्पॉन्टेनियस ही प्रारंभ होता है, या ये यूँ कहना चाहिए कि स्वतः ही प्रारंभ होती है। अर्थात यहाँ पे किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल साधन की आवश्यकता नहीं होती है नॉर्मल लेबर में। प्राइमी ग्राविडा में इसकी अवधि लगभग 14 to 16 आवर होती है, जबकि मल्टी ग्राविडा में 8 to 10 आवर्स होती है। देन गर्भस्थ शिशु की प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन हमेशा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में होती है इन नॉर्मल डिलीवरी में। नॉर्मल लेबर की समाप्ति स्वतः ही हो जाती है और बाहरी सहायता की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। इस प्रकार के प्रसव में कोई जटिलताएं भी या कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं पाया जाता है इन नॉर्मल लेबर्स में। नाउ कम्स द abnormal लेबर. Abnormal लेबर इज अदरवाइज नोन एज डिस्टोशिया. जब प्रसव के दौरान निम्न कोई भी ऐसी मौजूद हो, कोई भी ऐसी स्थिति मौजूद हो जिसे कि हम अबनॉर्मल लेबर कहते हैं। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जिससे बेबी नॉर्मली नहीं हो रहा हो, उस स्थिति को हम अबनॉर्मल लेबर कहते हैं। जब लेबर प्रोसेस की शुरुआत होती है तो ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है। ये अपने से लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता है और इसे प्रारंभ करने के लिए हमें आर्टिफिशियल साधनों को इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि हम इंजेक्शंस दे करके या इंड्यूस करके हम पेशेंट की डिलीवरी कराते हैं। जब लेबर प्रोसेस की समाप्ति स्वतः नहीं होती है तो इसके समापन हेतु हमें अतिरिक्त या एक्स्ट्रा हेल्प्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे कि हम लेते हैं। जब प्रसव की अवधि अत्यधिक हो जाए या लेबर का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाए, लंबे प्रसव की प्रथम एवं द्वितीय अवस्था की सम्मिलित अवधि 18 आवर्स से भी अधिक हो जाती है, जिसे कि हम कहते हैं प्रोलॉन्ग लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर का जो टाइम होता है वो 14 to 16 आवर्स से भी ज़्यादा, दैट मीन्स 18, it will cross approximately 18 hours, more than 18 hours, then we will say it is a prolonged labor. जब गर्भ शिशु का प्रेजेंटेशन वर्टेक्स ना होकर कुछ और उदाहरण के तौर में जस्ट लाइक ए ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है तो हम उसे शोल्डर प्रेजेंटेशन कहते हैं। जब प्रसव के दौरान ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाता है कि मदर एवं फीटस अथवा दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तब भी हम इसे कहते हैं अबनॉर्मल लेबर। ओके, बाय बाय।